नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा। आपका स्वागत है ऑनलाइन सर्विसेज एसटीएम में। तो मैं आज बात करने वाला हूं एनएफए सिक्योरिटी गार्ड रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसमें देखेंगे तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे क्या रहने वाला है, इसका जॉब लोकेशन कहाँ रहेगा, इसमें सैलरी कितना पे किया जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इसी तरह का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, एनएफए सिक्योरिटी गार्ड रिक्रूटमेंट 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप लोग देख सकते हैं तो ये सिक्योरिटी गार्ड के बारे में जो है तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग इसको रीड करना चाह रहे हैं तो आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन नेम की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं एनएफए सिक्योरिटी गार्ड सर्विस के लिए है। पोस्ट नेम अगर बात कर ले तो सिक्योरिटी गार्ड एंड सिक्योरिटी सुपरवाइजर, ये दो पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात कर ले तो 3000 पोस्ट जो है तो इसके लिए खाली है। स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन बात कर ले 25 मई 2024 से इसका फॉर्म स्टार्ट है। और वहीं लास्ट डेट की अगर बात करें तो नोट मेंशन है, इसका लास्ट डेट के बारे में भी कोई मेंशन नहीं किया गया है। इसमें अगर जब तक पोस्ट खाली है आप लोग जाकर भी ऑफलाइन के माध्यम से भी आप लोग पता कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी अगर बात कर ले तो 0 है, 1 रुपया भी चार्ज जो है तो नहीं लगने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस अगर बात कर ले तो इसका इंटरव्यू के थ्रू जो है तो सिलेक्शन होने वाला है। ओनली इंटरव्यू के थ्रू जो है तो सिलेक्शन होगा और इंटरव्यू भी नॉर्मल ही रहेगा। तो वीडियो में आगे बात करेंगे कि कैसे क्या आप लोग को जॉब मिलेगा, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। एप्लीकेशन मोड बात कर ले, ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए जो है तो 10th और 12th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, कोई भी बोर्ड से अगर आप लोग पास आउट हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए बात कर लेते देख सकते हैं 5th 8 क्लास क्वालिफिकेशन, एनी क्वालिफिकेशन। जैसे कि आप लोग बता दें कि आप अगर नहीं भी पढ़े लिखे हैं फिर भी सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर के लिए 12th पास मांगा गया है, 10th या 12th, इसलिए क्योंकि सुपरवाइजर जो होता है तो कुछ मतलब गार्ड उसके अंडर में काम करते हैं तो उनको देख रेख करना होता है, कैसे क्या काम करना है ये सब बताना होता है, तो इसलिए कुछ एजुकेशन उसमें मांगा गया है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जो है तो उनका अगर ना भी पढ़े हुए हैं तो भी आप लोग जाकर अप्लाई कर सकते हैं, या 5th हो या 8 हो तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट अगर बात करें तो मिनिमम तो 18 साल है, मैक्सिमम 55 साल रखा गया है। अगर आपका एज इसको फॉलो कर रहा है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात कर ले, जैसे कि आप लोग को बताए हैं इसका कोई जो है तो अदर प्रोसेस नहीं है। डॉक्यूमेंट इसका जो है पहले इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में अगर आप लोग क्वालिफाइड हो रहे हैं इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और वहाँ इंटरव्यू के लिए जो भी बंदा जाएगा तो आप लोग वहाँ जाने के बाद इंटरव्यू दीजिएगा तो फिक्स है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई काम खास है नहीं और इंटरव्यू भी है तो आपसे कुछ खास पूछा भी नहीं जाएगा। सैलरी डिटेल की अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ एक रेंज बताया गया रहता है, तो आप लोग देख सकते हैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए सैलरी जो है तो 26,000 बताया गया है। इसमें ये नहीं है कि इन हैंड सैलरी आप लोग को 26,000 मिलेगा, वहाँ पर जो है आप लोगों को ओटी लगता है या अदर बेनिफिट है, वो सारा चीज़ को मिलाकर जो है इतना सैलरी बनता है। और आप लोग को जो बता दे कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो सुपरवाइजर में तो आप लोग का सैलरी इतना बन सकता है। अगर फ्रेशर है तो इससे कम ही बनेगा, 20,000 के आसपास में जो है तो टोटल बन पाएगा, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और सिक्योरिटी गार्ड सैलरी के लिए अगर बात कर ले सिक्योरिटी गार्ड के लिए तो उसके लिए तो 18,500 बताया गया है। इसमें भी ओवर टाइम जो लगाएंगे तो वो ऐड कर कर जो है तो यहाँ पर बताया गया रहता है। यहाँ पर एक सिर्फ रेंज बताया गया है। अगर आप लोग जॉब पर जाइएगा इसके बाद आप लोग को पता चलेगा कि आपके पास एक्सपीरियंस कितने साल का है, आप किस ढंग से जो है तो जॉब कर पा रहे हैं, तो ये सारा चीज़ को जो है तो देखा जाएगा। उसके आधार पर जो है तो अगर स्टार्टिंग कम से भी किया जा रहा है सैलरी तो धीरे धीरे इसका जो है तो बढ़ा दिया जाएगा आपका काम देखने के आधार पर। तो ये आप लोग अपने अनुसार से देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी बात करें तो 100% फ्री है, जैसे कि आप लोग बताए हैं। और जॉब लोकेशन अगर बात कर ले, यहाँ देख सकते हैं दिल्ली के लिए है, नोएडा के लिए है, गाजियाबाद है और मुंबई, मल्टीपल लोकेशन के लिए है। आप लोग को बता दें कि 3000 वैकेंसी है, तो एक राज्य में या एक डिस्ट्रिक्ट में तो रहेगा नहीं, ये सारा जगह के लिए है। देख सकते हैं तो 4 लोकेशन के लिए वैकेंसी है। अगर आप लोग इस लोकेशन में जॉब करना चाह रहे हैं
तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में बने रहिए, कैसे क्या अप्लाई करेंगे, कैसे आपको जॉब मिलेगा, ये सारा चीज़ जो है तो वीडियो में बात। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अप्लाई वाले सेक्शन में यहाँ जो है तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर डायरेक्ट जॉब पा सकते हैं। तो इसके लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है तो कॉल करना है। इसमें टाइमिंग वगैरह तो नहीं बताया गया है कि इतना बजे से लेकर इतना बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इतना तो ज़रूर समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी में या कहीं भी अगर आप लोग काम कर रहे हैं, ऑफिशियल जो टाइम होता है तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे 5 बजे तक होता है। तो इसी ड्यूटी आवर में अगर आप लोग कॉल कर रहे हैं तो बेस्ट रहने वाला है। और ये नंबर पर आप ये नंबर जो है तो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ से जो है तो आप लोग डायरेक्ट कॉल कर जॉब पा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अदर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोग को पसंद आया होगा। जानकारी अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।